सो आज आफ्टरनून सफारी में जा रहे हैं और नया व्लॉग बना रहे हैं। आज इवनिंग में व्लॉग बनाने का मेन रीज़न ये है, मॉर्निंग में बहुत अच्छी साइटिंग हुई थी बोत्सवाना से, जो एक नई चीता आई है जिसे हमने नाम रिद्धि दिया है। तो आज उसका मूवमेंट हमारे अहेरा कैंप से, जो कि आप पीछे देख पाएंगे, सो हमारे अहेरा कैंप से उसका मूवमेंट करीबन 2 किलोमीटर दूर है, जो कि दुलारी का एरिया है। वहाँ पे आज वो हमें मॉर्निंग में दिखी थी गेस्ट के साथ। सो आज उसके इवनिंग में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसा हम उसका बिहेवियर बहुत दिनों से नोटिस कर रहे हैं, जब से उसे वाइल्ड में रिलीज़ किया गया है, वो मॉर्निंग में जिस जगह पे स्टेबल हो जाती है, इवनिंग तक वहीं पे रहती है। सो 90% चांस है आज वो हमें दिख जाए, और गेट के बहुत नज़दीक है, तो हो सकता है कि हमें बाकी की जो 2-3 घंटे की सफारी है, पूरी सफारी वो दिखती रहे और कुछ बहुत अच्छे चीता के मूवमेंट देखने को मिल जाए। सो आज मुझे ज्वाइन किया मेरे बहुत अच्छे दोस्त कृष ने, और कृष की ये पहली सफारी है। सो लेट्स सी कृष का क्या लक रहता है। बाकी उत्तम आज हमारे साथ हैं, और ये यहाँ के बेस्ट ड्राइवर हैं कूनो के। तो अगर आप आ रहे हैं और हम कभी नहीं होते हैं सफारी पे, तो उत्तम के साथ आपको भेजेंगे और उत्तम आपको बेस्ट साइटिंग करा के लाएगा। सो अभी अहिरा कैंप से निकल गए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं आपको खैरा वाला रास्ता दिखा नहीं पाया हूँ। कोशिश करूँगा कि इस ब्लॉग में दिखा दूँ, अगर चीता नहीं मिलेगा तो ये रास्ते ही घूम लेंगे। बाकी ये हमारा गॉडफादर का एरिया, और जंगल आप देख पाएंगे बहुत ज़्यादा सूखा ऑलरेडी हो चुका है। जैसे जैसे समर बढ़ती जा रही है, चीता की साइटिंग बहुत रेगुलर हो गई है। मैं जैसा पिछले सीज़न भी बोला था कि चीता की साइटिंग समर में 90% तक बढ़ जाती है। सो अभी लगभग हमें 10 में से 9 सफारी में चीता दिख रहा है। सिमिलरली लेपर्ड भी 10 में से 9 सफारी में दिख ही रहा है। अभी एक्चुअली उत्तम बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के साथ जंगल में रेगुलरली आता है, मैं थोड़ा कम आता हूँ, जिस वजह से उत्तम से एक बार जानते हैं कि कौन से ऐसे लेपर्ड या चीताज हैं जो कि हमें रेगुलरली दिख रहे हैं। अभी मेरे को कल इवनिंग में ही दिखा था, हल्क दिखा था और थॉर दिखा था। सो चीताज में अभी सबसे अच्छा मूवमेंट किसका चल रहा है? दादा चीता का तो सबका चल रहा है अभी तो लगभग लगभग, जैसे अपने बोत्सवाना से आए हुए हैं ना वो दोनों रिद्धि सिद्धि, उनका अच्छा चल रहा है। अभी मेरे को मॉर्निंग में ही दिखी थी, और वन पे मैं पहुंच नहीं पाया, वन भी दिख रही थी। तो रेगुलर दिख रहा है। जो अब आपसे पहले मैंने टूर उठाया था जिसमें मेरे को 6 सफारी मिली थी, जिसमें से मैंने 5 कर पाई थी। मैंने पांचों सफारियों में चीता को दिखाया था। कंटिन्यूस साइटिंग थी उसकी। हाँ। सो जैसा उत्तम ने बताया कि उसने 5 सफारी पिछले ही हफ्ते में की हैं, और उसमें कंटिन्यूस पाँचों सफारी में चीता दिखा। ऐसी ही कमाल की साइटिंग चल रही है। ये व्लॉग जब तक डल जाएगा, तब जून का महीना चल रहा होगा, तो अगर आप जून में आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आप विंटर्स में प्लान कीजिए। विंटर्स में बहुत सारे चीताज अक्टूबर के बाद छूट जाएंगे। और अगर आपको बहुत ही अच्छी साइटिंग्स और सफारी करनी है, तो नेक्स्ट समर जो है 2027 का जो समर रहेगा, जैसे कि अप्रैल से लेकर जून का टाइम, इन 3 महीनों में चीता साइटिंग इस तरह से फिर से रेगुलर चालू होगी। तो आप उस टाइम पे प्लान कर सकते हैं। बाकी अब हम बढ़ते जा रहे हैं, करीबन अब हमसे 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है, जिस एरिया में अभी हमारी रिद्धि बैठी हुई है, जो कि बोत्सवाना की चीता है। रिद्धि और सिद्धि दोनों बहनें अब अलग हो चुकी हैं। मैं आपको एक वो क्लिप दिखाता हूँ जब मैंने रिद्धि सिद्धि को पहली बार स्पॉट किया था, और ये पहली साइटिंग थी उन दोनों की इंडियन सॉइल पे, जहाँ टूरिस्ट ने भी हमारे साथ उनको देखा था। सो ये जो फुटेजेस आपने देखी, इस टाइम पे इन दोनों ही चीतास को छोड़ा गया था, और अगले दिन हमें सफारी में मिल गई थी। दोनों किल करके बैठी हुई थी और साथ में थी। उसके करीबन 3 दिन बाद दोनों ही बहनें अलग हो गई। इनका जो एज है वो 17 महीने के करीबन है, और दोनों हमारे बाकी के जो चीतास हैं, नमीबियन और साउथ अफ्रीकन, उनसे थोड़ी ज़्यादा शाय हैं। मतलब हमारी गाड़ियों से उतनी ज़्यादा भी कंफर्टेबल नहीं है जितने कि हमारे नमीबियन और साउथ अफ्रीकन चीतास थे। बाकी जो हमारे इंडियन बॉर्न कप्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, जैसे आपने व्लॉग्स में देखा भी होगा। हमारे शुभ लाभ या फिर नैना, ये सभी गाड़ियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। सो अब करीबन 500 मीटर और बचा हुआ है, जहाँ पे आज मॉर्निंग में साइटिंग हुई थी रिद्धि की। सो लेट्स सी हमें वो दिखती है या नहीं। सडनली व्लॉग में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आप जैसे कई व्यूअर्स जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ सफारी व्लॉग्स को देखते हैं, हमारे साथ जंगल सफारी पे आना चाहते हैं, एंड इसीलिए आपके लिए हम कुछ स्पेशल ऑफर लेके आए हैं। हमारे साथ आप इंडिया की 3 बिग कैट्स चीता, लेपर्ड एंड टाइगर को देख सकते हैं। चाहे आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहें, फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हों, हमारे पास आप सभी के लिए कस्टमाइज पैकेजेस हैं जो कि पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी है। इन पैकेजेस को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर नीचे आ रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं।
आप जैसे कई व्यूअर्स को हम ऑलरेडी जंगल में सफारी के लिए ले जा चुके हैं एंड उनका एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा है एंड आई एम होपिंग कि मैं आपके साथ भी जंगल सफारी पे जल्दी जाऊंगा। अभी रास्ते में हमारी सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है, लाभ है उस गाड़ी में। आई गेस साइटिंग चल रही है बिकॉज सभी लोग खड़े और मॉर्निंग में यहीं चीता दिखा था। सो लेट्स सी अगर आसपास है क्या। स्लो चलना, स्लो 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 स्लो। ये सो रही है, ये बैठी हुई चीता पेड़ के नीचे। ये अभी दिख नहीं रही है, इसमें वीडियो में मुश्किल से आएगी, लेकिन वो बैठी है पेड़ के नीचे। आगे लो आगे लो आगे लो। ये लाभ की गाड़ी के देख के हमें साइटिंग हो गई है। हाँ लगा रहे। क्या अभी सो रही है जब से 15 मिनट हो गए। 15 मिनट हो गए करीबन। मॉर्निंग में भी वहीं थी। हाँ अभी भी वहीं है। ठीक है। सो वो जो पेड़ है, मैं अभी आपको कैमरे से फुटेज दिखाऊंगा तो क्लियरली दिखेगा, उसके जस्ट नीचे चीता सो रहा है। रिद्धि है CCTV3 है ना, CCTV3। तो पहली सफारी में हो गई साइटिंग आप लोगों को। गेट से कितनी दूर साइटिंग हुई है? हाँ 2 से 3 किलोमीटर में हो गई। हाँ हाँ सही। और सबसे पहले एनिमल ही शायद चीता दिखा। हाँ सबसे पहले। चलो तो थोड़ा सा वीडियो बना के मैं आपको उसका दिखाता हूँ। अभी जो राइट में ये पेड़ है, आपने जैसे फुटेज देखी कैमरे की, इसी के नीचे सो रही है। बहुत टाइम अभी हमारे पास सफारी में एंट्री ही ली है और करीबन 2.5-3 घंटे हैं। मूवमेंट करेगी बट लेट मूवमेंट करेगी, 1.5 घंटे के बाद ही करीबन उठेगी। सो लेट्स सी अगर कुछ हंट वंट करती है तो। मेरे मुताबिक अभी 1 या 2 दिन पहले हंट किया हुआ है, जैसे बैली हम देख पा रहे हैं उस हिसाब से। अंदर छाया में रेस्ट कर रही है अभी। फाइनली आप सभी के ढेरों मैसेजेस एंड विशेस के बाद आज हमारा ये होम स्टे इनॉग्रेट हो रहा है। सो वेलकम टू द होम स्टे, अ प्रॉपर्टी बाय फाइंडिंग फौना। कूनो नेशनल पार्क का ये पहला होम स्टे है और हमने बहुत ही मेहनत और प्यार के साथ इसे आपके लिए बनाया है। हम आपके लिए कुछ बम्पर डिस्काउंट लेके आए हैं, चाहे आप हमारे फोटोग्राफी पैकेजेस को ज्वाइन करें या फिर अपने लिए एक्सक्लूसिव टूर बुक करें, हम आपको कुछ कमाल का डिस्काउंट देंगे, जिसे जानने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। सो आई एम होपिंग मैं आपके साथ कूनो नेशनल पार्क में सफारी पे जाऊंगा और आपको कमाल की चीता एंड लेपर्ड साइटिंग कराऊंगा। थैंक यू। अभी भी वो सो रही है, उसी पेड़ के नीचे सो रही है। सो हम लोग लेकिन अभी नदी तक जा रहे हैं क्योंकि इसका मूवमेंट करीबन 1 घंटे के बाद ही होगा और व्लॉग में अभी तक नदी दिखाई भी नहीं है। तो नदी चेक कर आते हैं। वहाँ पे बाहुबली का भी रेगुलर मूवमेंट चल रहा है और वहाँ पे मीटिंग भी बाहुबली की 2 दिन पहले देखी गई थी, तो मेल और फीमेल लेपर्ड देखने का भी चांस है। अभी इसको यहीं पेड़ के नीचे छोड़ के जाते हैं। वापस आते में देखेंगे कि यहाँ पे मिलती है या फिर मूवमेंट कर जाती है। बाकी एक गाड़ी लाभ वाली है यहाँ पे, तो इनके पास कुछ फुटेजेस आ जाएंगी तो वो मैं व्लॉग में डाल दूँगा अगर हमारे जाने के बाद वो मूवमेंट करती है तो। ठीक है लाभ। उत्तम नदी कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 5 किलोमीटर। नदी करीबन 5 किलोमीटर दूर बता रहे हो उत्तम, तो अभी हमें आधा घंटा तो लग जाएगा वहाँ से आने और जाने में। देखते हैं वहाँ किसी लेपर्ड का मूवमेंट हमें मिलता है तो। हमारे इस लोकेशन से निकलने के करीबन 1 घंटे के बाद CCTV3 यानी कि रिद्धि उठकर फिर दूसरी लोकेशन पे मूव कर जाती है एंड फॉर्चुनेटली उस मूवमेंट पे लाभ वहीं पर था, जिस वजह से हमें ये फुटेजेस मिली। हम पीछे चीता को छोड़कर अब आगे आ गए हैं। जैसा मैंने पिछले ब्लॉग्स में बताया, ये खैरा का रोड है जो कि हमारे पारोन कैंप पे आके खुलता है। और अभी लास्ट ब्लॉग में जैसा आपने देखा था, पारोन कैंप के जस्ट पास में ये कैटल का कारकस पड़ा हुआ है। सो जैसा कि ये कैटल का कारकस पड़ा हुआ है, अभी उत्तम से जानते हैं क्योंकि वो डेली आ रहे थे, तो कारकस पे क्या हुआ था? दादा कारकस यहाँ पे पड़ा हुआ था और मेरे राइट में यहाँ पर राका करके एक लेपर्ड है हमारा, बहुत बोल्ड है। वो मेरे को 4 सफारी में भर के दिखा था, अच्छा दिखा था, पास में ही बैठा रहता था और खूब दिखा। ठीक। सो हमारे एक्चुअली कूनो के अंदर कैटल्स, जैसे कि मैंने बहुत ब्लॉग्स में दिखाया, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कैटल्स हैं ये लेपर्ड के द्वारा मर जाती है, कई बार नेचुरल डेथ हो जाती है। 3-4 दिन तक फिर इनके ऊपर लेपर्ड्स फीड करते रहते हैं, जिस वजह से उनकी साइटिंग्स बहुत बढ़ जाती हैं। सो कूनो में कभी भी कैटल किल हो और उसके 3-4 दिन के अंदर अगर आप प्लान कर लेंगे तो बहुत अच्छी लेपर्ड साइटिंग्स आपको देंगे। अभी बढ़ गए पारोन कैंप की तरफ। जैसे कि मैं बता रहा था कैटल्स का, यहाँ पे ही आप देख लीजिए 4 कैटल्स खड़ी हुई हैं पारोन कैंप पे। ये हमारा मेन रूट पे जाता है और ये लेफ्ट में जाता है नदी की तरफ। अभी तक हमने ब्लॉग में नदी कवर नहीं की है और चूँकि चीता अभी रेस्ट पोजीशन में और नदी 5 किलोमीटर ही थी, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया आज आपको नदी दिखा दिया जाए। ये हमारा पारोन कैंप है।
आप देख सकते हैं यहाँ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं प्रॉपर टाइम टू टाइम। और ये हमारा ग्रासलैंड है पारोन का, जिसमें वीरा और उसके कप को छोड़ा गया था। तो अभी हम एक बार आगे बढ़ते हैं। सो ये जो नदी का रास्ता आप देख रहे हो, इसके राइट में हमारा ग्रासलैंड है, बहुत बड़ा ग्रासलैंड एरिया है। और लेफ्ट में ऐसा आपको पहाड़ दिखेगा और डेंस फॉरेस्ट दिखेगा, जिस वजह से लेपर्ड कई बार इस पहाड़ की तरफ से उतर के ग्रासलैंड में हमें दिख जाते हैं। मेनली यहाँ पे कौन सा लेपर्ड दिखता है एक बार उत्तम से जान लेते हैं। कौन सा लेपर्ड है जो अपन को यहाँ पे दिखता है? बाहुबली ज़्यादा दिखता है, बाहुबली और एक और है फीमेल है। हाँ हाँ वो ज़्यादा दिखते हैं। अभी कुछ दिन पहले मीटिंग करते हुए दिखे थे एक गाड़ी को। हाँ। उसके बाद में मेरे को बाहुबली दिखा था, मार्किंग करते हुए दिखा था रोड पे। उसके बाद में उसने नाला नाला पकड़ लिया। सो ये जो आप रूट देख रहे हैं, इस रूट को मेनली अभी बाहुबली फॉलो कर रहा है और ज़्यादातर उसकी पेट्रोलिंग हमें मिलती है। बाहुबली बहुत बोल्ड लेपर्ड है, जैसा आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, और इतने कमाल के टेरेन में वो हमें ज़्यादातर दिखता है। लेट्स सी आज वो हमें मिलता है या नहीं। बाकी हमारा नदी के बाद फोकस चीता पे ही रहेगा। सो इस सीज़न में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ नए रूट्स चालू हैं, उनमें से एक रूट जस्ट हमारे सामने मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो ये जो रूट है राइट में जा रहा है, ये नदी की तरफ जाता है और सामने मसाउनी का बहुत बड़ा और बहुत सुंदर ग्रासलैंड है। अभी यहाँ पे आप बैरिकेड देख रहे होंगे क्योंकि इस सीज़न में इसे अभी ओपन नहीं किया है। हम लोगों को ये रूट अभी अलाउ किया है। नेक्स्ट सीज़न में ये रूट भी हमें खुल जाएगा तो हम उस ग्रासलैंड में भी जा सकते हैं। बाकी राइट साइड में भी बहुत ही कमाल का ग्रासलैंड है और बहुत लंबा ग्रासलैंड है, करीबन 2.5 किलोमीटर तक ये ग्रासलैंड पैच चलेगा, जिसमें कई बार हमें बाहुबली बैठा हुआ दिख जाता है और चीतास का भी मूवमेंट रहता है। जो आपने अभी रिद्धि को देखा है, रिद्धि इसी ग्रासलैंड को क्रॉस करके पीछे की तरफ गई है। यहाँ बहुत घने पेड़ हैं जिनकी छाया में लेपर्ड चीतास कई बार रेस्ट करते हुए हमें दिख जाते हैं, जैसे कि ये एक पीपल का पेड़। अभी आप देखेंगे तो इस ग्रासलैंड के अंदर घास पूरी तरह से ग्रीन है। और आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा समर होने के बावजूद भी हमारे यहाँ के ग्रासलैंड इतने ग्रीन क्यों होते हैं। मेजर रीज़न ये है, जैसा मैं आपको कई बार बताता हूँ, कि हमारे यहाँ भंजूरा होती है जिसे जलाया जाता है 15 फरवरी तक। सो इस ग्रास को जब जला दिया गया था तो ये नई ग्रास आई है और नई ग्रास के लिए इतना यहाँ पे मॉइस्चर होता है कि ये ग्रीन बनी रहे, जिससे कि समर के टाइम भी हमारे डियर्स के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस ग्रास रहती है। आपको पूरे ही ग्रासलैंड ऐसा ग्रीन मिलेगा, जो कि होना बहुत रेयर है ऐसी हार्श समर में। अंदर अभी कुछ स्पॉटेड डियर्स ग्रेज कर रहे हैं, बट बाहुबली इस नाले को पकड़ता है, अच्छा ऐसे करके जैन मार्किंग करता है। हाँ हाँ। तो यहाँ से बाहुबली क्रॉस करके जाता है। उत्तम ने कई बार उसको इस नाले पे क्रॉस करते हुए देखा है। एक्चुअली जो प्रेडेटर्स होते हैं वो मेनली एक रूट को फॉलो करते हैं। अगर उन्हीं रूट्स पे आप उनका टाइमिंग भी ऑब्जर्व कर पाए तो आपको उनकी ट्रैकिंग करना ईजी हो जाता है। इसी में हेल्प करते हैं आपके अच्छे गाइड एंड ड्राइवर नेशनल पार्क्स के अंदर। इसलिए जब भी आप प्लान कर रहे हैं, अगर आप अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ प्लान करेंगे तो आपकी साइटिंग्स बहुत कमाल की होंगी। अभी रोड के ऊपर बहुत सारा स्पॉटेड डियर्स खड़े हुए हैं जिनका बहुत ही अच्छा व्यू हमें मिलने वाला है, क्योंकि ग्रासलैंड में है। थोड़ा सा तेज़ लेना, तो थोड़ा सा नज़दीक लेना और स्लो कर लेना। ये देखिए, ये यहाँ पे डियर्स खड़े हुए हैं। इन्हीं ग्रासलैंड्स में स्पॉटेड डियर का कई बार हंट कर लेते हैं चीतास। अभी इसमें ज़्यादातर फीमेल्स ही हैं, या सभी फीमेल्स हैं एक्चुअली, कोई भी मेल है नहीं। बहुत ही सुंदर हर्ड है ये। और आप ग्रासलैंड देखिए कितना कमाल का है। पीछे से क्रॉस करेंगे, रुको रुको रुको, ये पीछे से क्रॉस करने वाले हैं। सो अब हम लोग आ गए हैं नदी के बिल्कुल नज़दीक। यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, जैसा आप देख पाएंगे। पेड़ भी पूरे ग्रीन हुए पड़े हैं क्योंकि पानी अच्छा खासा है यहाँ पे। थोड़ा डाउन साइड पे नदी, तो अभी हम लोग यहाँ से पहाड़ से नीचे उतरेंगे। सामने जो आप देख रहे हैं वो टिक्टोली का जोन है और ये नदी है हमारी कूनो रिवर। कूनो रिवर एक्चुअली मेरा जो होम टाउन है गुना, वहाँ से स्टार्ट होती है और 174 किलोमीटर का स्ट्रेच है। लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है और चंबल में मिल जाती है। इस नदी के अंदर आपको क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी अभी थोड़ा रेयर है इसके अंदर आपको घड़ियाल दिखे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और बास्किंग के लिए वो निकलेंगे नहीं। सो यहाँ से हम नीचे उतरते हैं और आपको रिवर क्रॉस करके भी दिखाएंगे। अभी डिपार्टमेंट ने टिक्टोली एंड अहेरा को कनेक्ट कर दिया है, तो जैसे अगर आप अहेरा जोन से सफारी करेंगे तो आपको चीतास का मूवमेंट भी बहुत ही जल्द मिल जाता है और लेपर्ड का मूवमेंट तो अहेरा में अच्छा रहता ही है। इनकेस टिक्टोली साइड में कोई चीता है या लेपर्ड है तो हम वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये अभी बहुत अच्छा है आपके लिए कि आप अगर सफारी प्लान करेंगे तो आप टिक्टोली अहेरा दोनों जोन घूम सकते हैं। बाकी नदी पे आ गए तो एक बार नदी क्रॉस कर लेते हैं।
उत्तम कितने अच्छे से हमें नदी क्रॉस कराते हैं बिना झटके दिए, वो देखते हैं अब। ये एक्सपीरियंस आपको बहुत ही कम जंगल्स के अंदर मिलेगा, जहाँ पे आप इस तरह का रॉ फील ले पाएंगे मदर नेचर का। सो अभी हमारी जो गाड़ी है वो नदी को क्रॉस कर रही है, हम नदी के बीचों बीच से निकल रहे हैं। इस नदी के ऊपर कई बार हमें इवनिंग में लेपर्ड्स पानी पीने के लिए आते हुए दिख जाते हैं। मेजरली चीताज थोड़ा सा रिवर बेड्स को अवॉइड ही करते हैं। लेपर्ड्स रेगुलरली यहाँ पानी पीने के लिए आते रहते हैं। अब इस रोड से अगर हम सीधे चले जाएंगे तो हम टिक्टोली जोन में पहुँच जाएंगे, बट हम वहाँ पे जाने नहीं वाले हैं। हम लोग यहीं से गाड़ी पलटाते हैं और अगेन अपने चीता को देखने जाते हैं। सो दिस इज कूनो रिवर, अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू यू कैन हैव इन योर सफारी। जैसे अभी हम रिवर क्रॉस कर रहे हैं तो एक बार क्रिश से उसका एक्सपीरियंस जान लेते हैं कि अभी तक कूनो में 1 घंटे की सफारी में उनको कैसा लगा। जो रॉ एक्सपीरियंस होता है वाइल्ड लाइफ का, वो हमको देखने को मिला है। जैसे आप देख सकते हो पानी के बीच में से हमको ये एक्सपीरियंस, आई डोंट थिंक सो कि मतलब मैंने अभी तक जितनी भी सफारी की मतलब वीडियो ब्लॉग अगर देखे थे, उसमें ऐसा एक्सपीरियंस आई नेवर हैव इमेजिन कि मेरे को ये करने को मिलेगा। जैसे हमको साइटिंग भी, मतलब सबसे पहली साइटिंग हमको चीता की हो चुकी है यहाँ पर कूनो में। उसके अलावा स्पॉटेड डियर्स और क्या कहते हैं जैकल्स भी हमको देखने को मिल चुके हैं आज में। तो अभी तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और कूनो का टेरेन कैसा लगा? जैसे अभी हमने डिफरेंट ग्रास लैंड्स क्रॉस किया, डेंस फॉरेस्ट क्रॉस किया और रिवर भी हमने क्रॉस की, तो क्या मतलब तुम्हें अच्छा लगा ये ऐसे जंगल में घूम के? डेफिनेटली मतलब एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस है। जैसे अब सभी हम अपनी सिटी लाइफ में जो रहते हैं, तो हम काफ़ी मतलब इन चीज़ों को मतलब कभी सोच भी नहीं पाते कि इसका एक्सपीरियंस इतना प्यारा हो सकता है। मतलब आई एम कम्प्लीटली फीलिंग रिलैक्सड। जैसे कि अभी काफ़ी चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है, नौ पड़ रहा है एक्चुअली इंडिया में अभी इस रीजन में। तो उसके बावजूद भी जो यहाँ पे मतलब ठंडक है, दैट इज मतलब माइंड प्लीजिंग एब्सोल्युटली। तो हम लोग फिर से वापस आ गए ऊपर और अगेन चीता की लोकेशन पे जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या हमें रिद्धि फिर से मिलती है या नहीं। राइट में सो अभी यहाँ पे मैं डियर की शूट कर रहा हूँ वीडियोस। राइट से स्पॉटेड डियर की कॉलिंग चालू हो गई है। नाले पे आ सकते हो। ये जो कॉल आप सुन रहे हो क्रिश, ये स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल है। कंटिन्यूस आ रही है। ये अभी लेपर्ड चल रहे हैं वहाँ पे, ये देखो नज़दीक में ही है। इधर ही आएगा। पानी पी के लेपर्ड इस साइड में क्रॉस करते हैं ना। पॉसिबिलिटी है कि बाहुबली रिवर पे पानी पीने के आओ और अब हमारी तरफ ग्रास लैंड में आ रहा हो, क्योंकि स्पॉटेड डियर की कॉल बहुत कंटिन्यूस है और मेरे हिसाब से अभी लेपर्ड ही होना चाहिए, क्योंकि चीता का मूवमेंट का टाइम ये है नहीं और इस ग्रासलैंड में अभी किसी चीता का मूवमेंट रेगुलरली चल नहीं रहा है। लेट्स सी, बाहुबली हो सकता है। तो अभी जैसा स्पॉटेड डियर यहाँ पे कॉल दे रहे थे, लेकिन अब पीकॉक की कॉल जो है वो नदी साइड से चालू हो गई है, इस जंगल के पैच के पीछे से। तो इसका मतलब है लेपर्ड पीछे की तरफ उतरा है, जिस वजह से यहाँ से निकलते हैं। इवनिंग में एक बार ट्राई कर लेंगे, अगर चीता वहाँ से उठ गई होगी तो यहीं फोकस रखेंगे, क्योंकि बाहुबली इस एरिया में आ सकता है। तो चलते हैं, तब एक बार चीता पे ही ले लो आप डायरेक्ट गाड़ी, है ना। दिस इज द रास्ता। सो जैसा भी हमारी सभी की जिप्सी वहाँ पे लगी हुई है, तो चीता का मूवमेंट तो ज़्यादा हुआ नहीं है, आसपास ही कहीं बैठी है। देखते हैं कहाँ बैठ गई है जाके। स्लो स्लो तुम। ये बैठी हुई ओपन में आ गई है। एक्चुअली चीता यहाँ ओपन में आके बैठ गया राइट में, और अगली ये बैठी हुई है हमारा चीता। सो ये लाभ के पास अभी बड़ा कैमरा है, उसमें वो फुटेजेस ले रहा है। सो ओपन में आ गई है फाइनली हमारी रिद्धि। सो इस तरह की चीता साइटिंग आपको भी हो सकती है अगर आप कूनो नेशनल पार्क में प्लान करते हैं, जैसे कि अभी हमारी सभी गाड़ियाँ चीता को देख रही हैं। सो जैसे हम वापस लोकेशन पे आए, मैंने आपको दिखाया कि सभी गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो राइट साइड में ये चीता सो रही है। दिस इज रिद्धि। और अभी रेस्ट पोजीशन में करीबन मेरे हिसाब से 40-50 मिनट बाद उठनी चाहिए। बाकी बैली फुल है, 1-2 दिन पहले ही शिकार किया है उसने।
राइट नाउ शी स्टार्टेड लिकिंग हर लेग्स। अगर अभी 2-3 बार ऑन करती है तो फिर उठ के आगे बढ़ जाएगी। मेरी क्वालिटी क्लियर अभी यॉर्निंग एंड लिकिंग चालू करती है उस पर, तो मोस्टली 1-2 मिनट बाकी है उठ जाने के लिए। तो अभी जैसा आपने देखा कि उठकर अंदर की तरफ चली गई है, तो अभी चल रही है पैरेलली, देखते कहीं रोड पर आ जाती है। अरे यार वो तो चले क्या जा सकते हैं? नहीं अभी तो उसको इधर जाना है, तो वो बैठेगी वो रोड पे। चलो सो जैसा मैंने बोला था कि रोड पे आएगी, आ गई है रोड पे और अभी आहिरा कैंप की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। रोड पे चलकर ये आहिरा कैंप की तरफ अभी जा रही है। लेट्स सी कि हम लोग कभी कहीं उसे ओवरटेक कर पाएँ। जब वो ग्रासलैंड में आएगी तो ओवरटेक कर लेंगे, लेकिन क्योंकि अभी रोड पर ही है तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हमने बहुत दूर गाड़ी उसे लगा रखी है। सो अभी रोड से लेफ्ट में उतर गई और अंदर की तरफ चली गई। अभी झाड़ियों में चल रही है, बट मैं आपको दिखा नहीं बिकॉज इतना अच्छा विजुअल नहीं है उसका मेरे पास अभी। सो ये सफारी भी सक्सेसफुल रही। एक चीता जिसको हमने रिद्धि नाम दिया है वो बढ़िया मिली हमें, और आज आपको मैंने एक नया रूट नदी भी दिखा दिया। इसी तरह के आप सफारी प्लान कर सकते हैं हमारे साथ। हमारा यहाँ पे होम स्टे भी हो गया, जो कि आहिरा गेट, जो कि बेस्ट गेट है कुनो नेशनल पार्क का, उसके नज़दीक है और इकलौता स्टे है। तो आप हमारे साथ सफारी प्लान कर सकते हैं नीचे आ रहे नंबर पे कॉल करके, और इसी तरह की कमाल की चीता एंड लेपर्ड साइटिंग्स कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप सभी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हमने फाइंडिंग फौना का इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी बना दी है, जिनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। वहां जाके आप हमारे इन दोनों ही कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं एंड फाइंडिंग फौना के सभी रियल टाइम अपडेट्स को जान सकते हैं। अगर आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखनी है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, एंड अगर आपको कूनो में चीता सफारी करनी है तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी चीता सफारी हमारे साथ प्लान कर सकते हैं।